साल हो गए हमें पेट की बीमारी से जूझते जूझते। अरे 10 साल हो गए तो 10 मिनट कर लेना तो मंडूकासन ठीक से। पहले ही दिन तेरा पेट ठीक, दिल दिमाग ठीक, शरीर ठीक, मन ठीक हो जाएगा। तेरी आत्मा में उस परमात्मा का नूर उतर जाएगा और वो इतना भरपूर तेरे भीतर है। बस थोड़ा सा योग, एक ही आसन 10 मिनट करके तो देख। 1 मिनट करने से आदमी बीमार होने से बच जाता है। 2 मिनट करने से सामान्य रोग मिट जाता है। 5 से 10 मिनट करने पर असाध्य रोग, जो अलग अलग प्रकार की लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, ऑटोमेन डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज का तुम बोझ लेकर के फिर रहे हो, जरा 10 मिनट लगातार करके तो देखो। एक एक आसन ऐसे 5-5 मिनट करके 2 राउंड में 10 मिनट कर लिया। और आज अभी अभी मेरे मन में, विचार में एक बात आई, और जो मेरे आत्मा में मेरे परमात्मा हर रोज जो प्रेरणाएं देते हैं वही मैं आपसे कहता रहता हूं। और लगभग 3 दशक हो गए मैंने योग को पुराना नहीं होने दिया। हर रोज योग करते तो तुम्हें नया नया लगता है। पुरातन को, सनातन को मैंने नूतन करके दिया है आपको। और योग में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, राज योग, लय योग, मंत्र योग, हठ योग, समाधि योग, क्रिया योग, विभूति योग, प्रतिप्रसव योग, शिव योग, अध्यात्म योग, सब कुछ एक साथ आपको हम यहां से देते हैं। कुछ लोग खाली भजन कीर्तन करते हैं, सही है वो लोग, अपनी अपनी भाव चेतना और अपने अपने आत्मा की मूल मांग के अनुरूप जो कर रहा है सबका स्वागत है। कुछ लोग खाली भजन कीर्तन करते हैं, कुछ लोग खाली ज्ञान योग की, कुछ लोग खाली कर्म योग की, कुछ लोग केवल अष्टांग योग की, क्रिया योग की, समाधि योग की, प्रसव योग की, कुंडलिनी योग की, अलग अलग प्रकार की योग की अनुभूतियां हैं। एक एक मार्ग को ही केवल सत्य बताते हैं। मैं यहां समग्रता की बात करता हूं और करता ही नहीं हूं, उसको जीता हूं और आपको जीवन के लिए, जीने के लिए कहता हूं। अब सुनो जरा, अब इसको करना है, पूरा करना है। कितनी देर? मैं तो अभी करते करते ही कह रहा हूं। कल हम हैदराबाद में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव मना रहा है पूरा देश। तो हमने कहा आजादी एक तो मिल गई थी, अब रोगों से आजादी चाहिए देश सहित पूरी दुनिया को। ये रोगों से आजादी, रोगों से आजादी, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, व्यभिचार से, असुचिता, असंतोष से, आत्ममुक्ता, नास्तिकता से, पाप से, अधर्म से, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से पूर्ण आजादी, पूर्ण स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता मिलेगी योग से। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव पर हमने 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करने का व्रत लिया और उसको पूरे देश ने सराखों पर लिया है। 21 दिन में पूरा कर दें। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार, क्योंकि करोड़ों भाई बहन मेरे साथ जुड़े हैं। अब इसके साथ कुछ बात कहना चाह रहा हूं। अब असली बात तो अभी आएगी। तुम तो पहली ताली बजा करके राजी हो रहे हो। इस देश में मुश्किल से 10-20 हजार लोग हैं जो देश को गाली देते हैं हर रोज, पक्के देशद्रोही। लेकिन बोलने की आजादी है, राइट टू स्पीक।
10-20 हजार लोग हैं जो देश को गाली देते हैं, धर्म को गाली देते हैं, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि के ऋषिमुनियों को, अपने ही पूर्वजों को गाली देते हैं। मुट्ठी भर लोग हैं जो भारत भारतीयता को गाली देते हैं। मुट्ठी भर लोग हैं जो एक दूसरों को लड़ाने के लिए रोज षड्यंत्र रचते हैं देश को तोड़ने के। मुट्ठी भर लोग हैं जो इस देश में इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, ये बड़े गहरे शब्द हैं, जिनको समझ में आते हैं ना वो तिल मिलाते हैं सुबह सुबह, फिर और तिल मिलाएंगे। तिल मिलाने दो असुरों का, तो जितना नाश हो जाए उतना ही ठीक है। इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म, इकोनॉमिक टेररिज्म, अलग अलग प्रकार के, एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में हेल्थ टेररिज्म, मेडिकल टेररिज्म, अलग अलग प्रकार के आतंक फैलाने में लोग लगे। मंडूकासन, ऐसे 10 मिनट तक करना मंडूकासन। मंडूकासन ऐसे करना, शशकासन करना। मुट्ठी भर लोगों ने देश में तबाही बर्बादी का मंजर बनाया हुआ है। चारों ओर हाहाकार है, चित्कार है, पुकार है, त्राहिमाम को माम उद्धरिष्य। लिटरेसी है, पॉवर्टी है, भूख है, अभाव है, अन्याय है, शोषण है, व्यक्ति भी कारण है और कुछ चंद मुट्ठी भर लोग भी कारण है, हम स्वयं भी कारण है और सिस्टम भी कारण है। मैं समस्याएं गिनाता हूं 1-2%, मैं समाधान की बात करता हूं, क्योंकि यदि हम समाधान के हिस्सा नहीं है तो हम ही खुद ही एक समस्या है। मंडूकासन, शशकासन, एक एक अभ्यास ऐसे 5-5, 10-10 मिनट करना है। तो आज का विषय यही रख दिया। चलो, जब चंद मुट्ठी भर लोग अपनी असुरता, अपनी धूर्तता, अपनी कुटिलता, अपने षड्यंत्रों के बल पर देश ने पूरी दुनिया को तबाही करने के सपने देखते हैं और बार बार तबाह किया भी है। और इसीलिए भगवान को कहना पड़ा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय योग संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मंडूकासन, शशकासन, जो जिससे जितना बन पाए करने की कोशिश करो ना। तुम कर रहे, या मैं ही लगा हुआ हूं पागलों की तरह? तुम भी पागलपन से, दीवानगी से लग जाओ। तो मैंने कहा, जब चंद मुट्ठी भर लोग अपने आप को भी तबाह कर रहे हैं, उन पर बहुत दया आती है, करुणा आती है। भगवान इनको भी सद्बुद्धि दो। क्यों ये दुर्विचारों में, दुर्भावनाओं में, दुर्गुणों में, दोषों में, दुर्बलताओं में, हिंसा में, क्रूरता में, अन्याय में, झूठ में, क्यों ये पाप में, कीचड़ में पड़े हुए? प्रभु इनका भी उद्धार करो। लेकिन क्या करें, कुछ का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, वो नहीं सुधर सकते। इसलिए असुरों का मोक्ष करना पड़ा भगवान रामकृष्ण को। सुनो, जब चंद मुट्ठी भर लोग स्वयं की और समष्टि की तबाही करने में तुले, क्योंकि वो उसमें पूरे खो जाते हैं, रम जाते हैं। दारूड़े सुबह उठते ही दारू पीना शुरू करते हैं। वो कुल्ला भी सुबह दारू का ही करते हैं, बोले इससे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस मर जाती है। और फिर
लीवर फेल हो रहा है, किडनी फेल हो रही है, हार्ट फेल हो रहा है, कैंसर हो रहा है, घर तबाह हो गया, जिंदगियां तबाह हो गई। एक तो साधु बन गया, पहले बेहोशी में सैकड़ों एकड़ जमीन बेच डाली दारू पी पी करके, और बाद में बन गया अमरनाथ। मैंने कहा बाबा बाबा तो बना, लेकिन सब कुछ लुट पिट करके बना। बोल पहले अकल ही को नहीं आई, अब आई है। मैंने कहा ठीक रहा। सुनो, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, जो जितना कर पाए वैसे कर लो, क्या दिक्कत है, पास पास में। और आज मेरे साथ ये निश्चय कर लो कि हमें पूरा योगी बनना है, आधा अधूरा नहीं। आज से 45 साल पहले जब मैं कहता था कि मैं योगी बनूंगा और सबको योगी बनाऊंगा, तब लोग मुझ पर हंसते थे। ये देखो, इसकी शक्ल देखो, यो बनेगो योगी। गांव में से बोलते थे, यो बनेगो योगी, नाक पूछने को नहीं आवे, यो बनेगो योगी। कोई नहीं भाई, लगे रहे हम। और आज मैं ये कह सकता हूं, पहले तो मैंने अपनी साधना की, और भाई सारी दुनिया बनी या ना बनी, लेकिन कम से कम 100-200 करोड़ लोग थोड़ा थोड़ा योग पूरी दुनिया में करने लग गए। वैसे थोड़ा थोड़ा तो आधी दुनिया करने लग गई है। कोई लोग कहते हैं कि भाई कोई बात कितनी दूर तक फैली, उसका कस्टमर बेस कितना है, कस्टमर बेस, उसकी रीच कहां तक है। तो लो तुम्हें व्यावसायिक भाषा में, मेटलिस्टिक लैंग्वेज में समझा देते हैं। तो हमारा कस्टमर बेस, हमारी रीच पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों तक है। इसलिए तो मैं इस हौसले में जीता हूं सुबह से कि एक ना एक दिन, जहां तक मेरी रीच है, जहां तक योग की, मेरी क्या औकात है, मैं तो एक अदना सा फकीर हूं। लेकिन मेरे साथ मेरे पूर्वजों की ज्ञान परंपरा है, 4 वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, और मेरे पूर्वजों का सनातन ज्ञान है मेरे साथ। इसलिए मेरी ये औकात है कि सारी दुनिया तक मेरी रीच है, मेरी पहुंच है, रीच। और एक न एक दिन पूरी दुनिया को भी ये समझ में आएगा, ये बहुत झमेला देख लिया, बहुत झमेला देख लिया है मजहबों का, मजहबी उन्माद का, आतंकवाद का, बहुत झमेला देख लिया है। धार्मिक आतंकवाद, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आतंकवाद, वैचारिक आतंकवाद, चारों तरफ लोग एक दूसरे को बहकाने और भ्रमाने में लगे हुए, बर्बाद करने में लगे। तो सारी दुनिया को भी एक दिन समझ में आएगा, अरे ये जो हिंदुस्तान का एक सन्यासी कह रहा है, बात तो सही कह रहा है, हमारे फायदे की है। अच्छा बताओ, मैंने किसी से कपाल भाती करके क्या ले लिया, करवा करके अनुलोम विलोम, और भी जो आपको आसन कराते हैं, प्राणायाम, ध्यान कराते हैं, सही सलीके से, तरीके से जीना सिखाते हैं, क्या ले लिया, क्या सिवा देने के अलावा। तो भाई कस्टमर बेस और हमारी रीच है पूरी दुनिया के इस समय 800 करोड़ से ज्यादा लोगों तक, और धीरे धीरे अभी 25-50 साल में पूरी दुनिया में, बाकी तो बीच बीच में कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहेंगे, 1000 करोड़ से ज्यादा इस दुनिया की आबादी होने वाली नहीं, और वहां तक योग पहुंचेगा, पहुंच रहा है। बस ये पूरा पहुंचा है, लोग आधा अधूरा जी रहे हैं। मैंने कहा जैसे बुरे लोगों में, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक के साथ अपनी बात कह रहा हूं, सक्ताः कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत,
सक्ताः कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा असक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। बोले जैसे बुरे लोग, उदाहरण भगवान जी को भी बुरे लोगों का देना पड़ा, जैसे बुरे लोग अपनी बुराई से बाज नहीं आते, दारूड़े दारू पीने से बाज नहीं आते, शराबी कबाबी शराब कबाब खाने पीने से बाज नहीं आते, झगड़ालू लोग झगड़ा करने से बाज नहीं आते। अलग अलग जो जिसकी प्रकृति, सदृशं चेष्टते प्रकृत्या सस्याः ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तो ऐसे तुम भी पूरा कर लो। अब जब मुझे मान ही लिया कि हमको जो है ये अब जैसे स्वामी रामदेव बता रहे हैं ऐसे जीना ही है, तो पूरा जी लो, फिर पूरा योग कर लो, और वो योग यज्ञ के साथ कर लो। ये यज्ञ के साथ योग चल रहा है, अनुष्ठान बहुत जोरदार कार्यक्रम है। फिर अगली बात बताता हूँ। योग चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, और इस योग यज्ञ की परंपरा को हमने इतना गौरव दिया है कि सब लोग अब मानने तो लगे हैं, इसमें दम तो है। जब दम है तो भाई पूरा कर ले, इसको दिक्कत क्या है। सुबह सुबह ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम योगाय स्वाहा, ओम राष्ट्राय स्वाहा। हमारे यहाँ पर आहुतियाँ देते हैं। ओम सूर्याय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, अलग अलग प्रकार की आहुतियाँ देते हैं। इदम सूर्याय दन्न मम, इदम अग्नये दन्न मम, इदम राष्ट्राय दन्न मम। ये आपके लिए आहुतियां हैं। अब योग पूरा कर लो, यज्ञ पूरा कर लो, और योग यज्ञ की परंपरा इसको पूरा करते करते एक एक आसन को पूरा करते करते आपको बता रहा हूं, 5-5 मिनट 10-10 मिनट योग पूरा कर लेना, यज्ञ पूरा कर लेना, आयुर्वेद की औषध पूरी ले लेना, पंचकर्म षटकर्म पंच महाभूत चिकित्सा, पंचकर्म षटकर्म की छोटी छोटी क्रियाएं अपनी आहारचर्या दिनचर्या ऋतुचर्या में थोड़ा थोड़ा चेंज लिया, अपने खान पान में अपनी आदतों में थोड़ा थोड़ा बदलाव लेकर के आ जाओ, एक दिन तुम पूरे बदल जाओगे। और जो मैं यहां से कह रहा हूं आप भी वही कहोगे, क्योंकि सत्य तो शाश्वत होता है, वो किसी की बपोती नहीं होता है। एक एक आसन ऐसे करना है।